सुप्रभात साथियों, नमस्कार। जय जय बुंदेलखंड। आज हम आपको वो सिद्ध सरोवर दिखा रहे हैं जो गोरखगिरी के ऊपर करीब 2000 फीट ऊंचाई पर है और कभी पानी से सूखा नहीं। लेकिन अब घोर कलयुग चल रहा है। इसकी वजह से आप वो बूंद बूंद पाने के लिए तरस रहा है। सिद्ध सरोवर, आइए हम आपको दिखाते हैं कि सिद्ध सरोवर कैसा है ये और उसकी क्या खासियत है और आज उसकी दुर्दशा क्या है। ये देखिए सिद्ध सरोवर है। ये लंबी लंबी घास उगाई है चारों तरफ और ये मिट्टी सूख गई है बुरी तरह से। इतनी कड़ी हो चुकी है कि अगर इसमें फावड़ा मारा जाए या कुदाल मारा जाए तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, मतलब उसका कोई असर नहीं होगा। और ये सिर्फ इसलिए हो गया है क्योंकि बारिश ने मुंह मोड़ लिया है। हमारे महोबा क्षेत्र में बादल छाते हैं, घनघोर घटाएं आती हैं, लेकिन मुंह चिढ़ाकर चली जाती। ये स्थिति हो गई है। ये देखिए चारों तरफ सिद्ध सरोवर, ओम लिखा हुआ है, ये चट्टानें बनी हुई हैं और ये नीचे का एरिया है। कभी ये पानी से बिल्कुल लबालब रहता था। आइए हम इसको दिखाते हैं आपको। और आज स्थितियां बिल्कुल उल्टी हो चुकी हैं। ये देखिए बिल्कुल सूख गया है ये, एक बूंद पानी नहीं है इसमें। और ये पिछले 2 महीने से यही हाल है, 3 महीने हो गए। और ये पूरा देखिए, ये पूरा भर जाता है। इतना ज़्यादा गहरा है ये कि कुछ पूछिए मत। कि इसमें अगर किसी को तैरना नहीं आता है तो वो डूब भी सकता है। कम से कम 12 फीट 13 फीट इसमें पानी हो जाता है, भरा रहता है। ये देखिए, आइए हम आपको, ये अंधियारी चोल के पास है, ये इसकी चट्टानें, ये कहाँ तक भर जाता है। देखिए इसकी गहराई की वजह से यहाँ लिखना पड़ा था, गहरा है, सावधान रहिए। देखिए इस चट्टान पे लिखा है गहरा है। और देखिए दिखाते हैं आपको, ये चट्टानों पर सब लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक दुर्घटना होते होते बची थी। हुई क्या, वो हो ही गई थी। एक लड़का नशे की हालत में पानी में चला गया, उसे तैरना नहीं आता था और वो डूब गया। लेकिन वो उसमें नहीं मरा, एक करीब पौन घंटे तक पानी के अंदर रहा लेकिन मरा नहीं। वो यहाँ से निकला, उसको उल्टी कराई गई वो, लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते मर गया। तो तभी ये लिखा गया, सावधान सरोवर गहरा है। ये देखिए सामने भी लिखा गया है, ये देखिए कुंड गहरा है, सावधान। ये सब चीज़ें लिखनी पड़ी। बहुत ही खूबसूरत एरिया है। ये देखिए सावधान, कई जगह लिखना पड़ा, लेकिन अब वही हमारा सरोवर पानी के अभाव में बिल्कुल सावधान सरोवर गहरा। पानी के अभाव में बूंद बूंद सूख गया है बुरी तरह से, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। ये देखिए बगल में छोले के पेड़ लगे और ये शंकर जी की एक पिंडी भी है जिसको पूरा सजाया गया है। बगल में देखिए बहुत ही सुंदर जगह है ये देखिए सरोवर का, ये पूरा सरोवर है। इसकी लंबाई चौड़ाई अगर आप देखना चाहें तो लंबाई इसकी कम से कम 100 फीट है और चौड़ाई कम से कम 40 से 50 फीट है। मतलब ये लंबाई इसकी 100 से 125 फीट होगी। और ये पूरा ये जो बंधा दिख रहा है ना, इससे यहाँ तक भर जाता है, थोड़ा बहुत नीचे रहेगा तो ये बहुत गहरा हो जाता है। जहाँ हम खड़े हैं ये पूरा एरिया पानी से लबालब रहता है, यहाँ ऊपर तक पानी आ जाता है। लेकिन इस बार हालत बहुत ख़राब है और पोजीशन कुछ बताने लायक नहीं। तो हम इस समय देखिए सामने सिद्ध बाबा का पहाड़ है। ये देखिए सिद्ध बाबा परिसर दूर से दिख रहा है, यही है। और ये सामने अंधियारी चोल जिसे कहते हैं हम लोग, अंधेरी गुफा का पहाड़ है, वो दिख रहा है। तो
पोजीशन ये है, बहुत ख़राब हालत है। हम सिद्ध बाबा से प्रार्थना करते हैं कि कुछ कीजिए और इस सिद्ध सरोवर को फिर से लबालब कर दीजिए, महोबा के सभी तालाबों को लबालब कर दीजिए। यहाँ जो जल संकट है, हमारा महोबा जो पानी के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, उसको कम से कम इस संकट से मुक्ति दिलाइए। आइए अब हम चलते हैं, अपने कुछ साथियों से भी पूछेंगे कि सिद्ध सरोवर के बारे में, वहाँ का हाल जो इस पर क्या है उनकी प्रतिक्रिया, और जल संकट, बारिश न होना, ये क्यों सब हो रहा है, इस पर उनका क्या मानना है। चलिए चलते हैं, बात करते हैं। कुछ साथी हमारे हैं, वो बताएंगे कि महोबा में यहाँ बारिश क्यों नहीं हो रही है। हमारा सिद्धे भाई, ये देखिए सिद्धे भाई बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि बारिश अपने यहाँ महोबा में पिछले लगातार कुछ सालों से घटती ही जा रही है, इसकी वजह क्या लग रही है आपको? मुझे लगता है कि जो लोग पेड़ वेड़ काटते हैं ना, हाँ, उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। और ये पेड़ कटान से जब मौसम ही नहीं बन पाता वैसा, तो उसकी वजह से ये पानी नहीं बरस रहा है। अच्छा, लोग काट रहे हैं, सरकार भी तो कटवा रही सड़कें चौड़ी के नाम पे। हाँ, सरकार भी कटवा रही है, लेकिन लगवा भी नहीं रही है। कम से कम पेड़ लगाए जाए तो कम से कम उसकी खत्म कर देना चाहिए, उनकी पूर्ति तो हो जाए कम से कम, इतना तो करना चाहिए सरकार को। कटाई एकदम चौड़ी सड़कें हर जगह, बस विकास के नाम पर सब कुछ हो रहा है और प्रगति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चलिए डॉक्टर साहब से हम डॉक्टर देवेंद्र पवार जी हैं, इनसे पूछेंगे कि ये बताइए क्या वजह लग रही है आपको कि लगातार बारिश अपने क्षेत्र में घटती जा रही है, इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले है कि ये पहाड़ी क्षेत्र है ज़्यादा, इस क्षेत्र में बादल कम ही आ पाते हैं। दूसरा है पेड़ों का कटान तो होता ही है, और धार्मिक क्रियाविधि भी कम हुई हैं, और लोगों ने पानी का दुरुपयोग करना भी बहुत किया है इधर के लोगों ने। तो ये बहुत सारे ऐसे ही कारण कुछ मिलजुल के कि बुंदेलखंड क्षेत्र में बारिश शुरू से ही कम होती रही है। और अब और जो है, नहीं, बचपन में तो हम लोग देखते थे 5-5 दिन लगातार पानी बरसता था, हम लोग नंगे होकर छत पे चढ़ के लूगर दिखाना पड़ता था। पहले का प्राकृतिक वातावरण ज़्यादा अच्छा था। तो ये नहीं कह सकते कि पहले बारिश नहीं होती थी, ये हमारे झरने यहाँ साल भर चलते थे। पहले तो होती थी बारिश, लेकिन अब जो है इतना उष्ण, इतना ज़्यादा गर्म हो गया है कि यहाँ मानसून आ ही नहीं पाते हैं, और मानसून कहीं और जल्दी हवा के कारण इधर उधर चले जाते हैं। पानी बरस नहीं पाता बुंदेलखंड क्षेत्र में, ज़्यादातर सूखा रह जाता है। हाँ रज्जू भाई बताइए, आपको कुछ देना है जवाब। ये बताइए, बचपन में हम लोग देखते थे लगातार मूसला बारिश होती रहती थी, और इतनी बारिश होती थी कि लोग परेशान हो जाते थे, ऊपर वाले से प्रार्थना करते थे कि भैया बंद करो, बहुत हो गया। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्या लगता है? ये नहीं हो रहा है, पहले प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होती थी, न इतनी पेड़ों की कटाई होती थी, न पहाड़ों की कटाई होती थी। आज क्या है, आज के समय में पेड़ भी काटे जा रहे हैं, पहाड़ों का भी टूटना शुरू हो गया है, तो इसके कारण नहीं हो पा रहा, मौसम नहीं बन पाता। और वैसे ही बुंदेलखंड पिछड़ा इलाका है, तो कह लगे यहाँ तो वैसे ही कम बारिश होती है, पर पहले की अपेक्षा अब बहुत कम बारिश होने लगी है, और यहाँ की सब व्यवस्थाएं गड़बड़ सड़बड़ हो गई हैं। तो सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। सही बात है। हमारे महेंद्र चौरसिया जी हैं, भाई बताइए आपको क्या लगता है कि लगातार बारिश क्यों कम हो रही है, अपने क्षेत्र में घटती जा रही है? पेड़ों की कटान की वजह से ज़्यादातर ये बारिश के बादल यहाँ नहीं आ पाते, और वन विभाग की नाकामी भी रहती है। न पेड़ कहीं लगाते हैं, न कुछ होता है। वो तो कहते हैं लगा रहे हैं, पिछले साल 56 लाख पेड़ लगाए थे उन्होंने महोबा जिले में, एक भी पेड़ कहीं दिखाई नहीं देता वन विभाग का। विभाग ही का पता नहीं है क्या करता है ये विभाग। इस बार 62 लाख का लक्ष्य है उनका, इस बार 62 लाख पेड़ लगाने वाला काम है, सब पेपर में सब चलता है जी, और बकाया कहीं कुछ नहीं है, जमीनी हकीकत सब बेकार है इनकी। अच्छा, कुछ नहीं करते, वन विभाग वाले फ्री की तनख्वाह लेते हैं और कुछ नहीं करते, इसलिए मौसम यहाँ का बिगड़ चुका है, प्रकृति असंतुलित हो चुकी है। बादल यहाँ आने की कोशिश ही नहीं करते, है ही नहीं, पेड़ कुछ है ही नहीं, सूखा सन्नाटा है पूरा बुंदेलखंड, जरा झराया इलाका है, मतलब कुछ है ही नहीं है।
हाँ भाई, रविंद्र तिवारी जी हमारे जो है डॉक्टर रविंद्र तिवारी बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। ये इनसे पूछते हैं कि बुंदेलखंड में एक मिनट, बुंदेलखंड में आपसे भी पूछेंगे कि बुंदेलखंड में लगातार बारिश कम हो रही है। हम लोग देख रहे हैं हमारा सिद्ध सरोवर जो है सिद्ध बाबा का, पहले लगातार इसमें पूरा पानी रहता था, साल भर रहता था और हमारे झरने साल भर चलती थी। अब क्या हो गया है कि ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए सपना हो गई हैं। देखो, कुछ तो भौगोलिक परिवर्तन हुआ ही है, साथ में सबसे बड़ी समस्या जैसे कि अभी हमारे साथी भाइयों ने कही कि पेड़ों की कटान हो रही है। चलिए, पेड़ों की कटान होती है तो वो अलग क्राइटेरिया है, लेकिन पहले हम लोग देखें, अगर बैक होके जाएं तो हर घर में एक न एक पेड़ होता था। लेकिन अब जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, पेड़ तो छोड़ दो, सिर्फ वो फूल वाले पौधे लगाए जाते हैं। कुछ इस तरीके के वृक्ष, हम तो ये चाहते हैं कि हर घर में पहले एक हल्का सा आंगन निकाल के उसमें कम से कम 1-2 वृक्ष होने चाहिए। और साथ में हर आदमी, अगर हम तो ये कह रहे हैं कि अगर एक पेड़ ही 1 साल में लगाता है, अगर 10 साल तक भी वो 10 पेड़ लगा के बचा लेता है उनको, भाई 1 साल में 1 पेड़ लगाओ, लेकिन उसकी सुरक्षा तो करो पेड़ की, उसकी रख रखाव करो। 1 साल में 1 पेड़ कम से कम आदमी लगाए तो 10 साल में 10 पेड़ तो लगा ही देगा। पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं, कटान हो रही है, रख रखाव हो नहीं रहा है, बिल्डिंग्स में पानी का शोषण बहुत ज्यादा हो रहा है, पानी का दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। एक तो वाटर लेवल भी ये लोग डाउन कर रहे हैं, जिससे कि बहुत असर आ रहा है। चलिए, पहले जो होता था कि कुएं से पानी खींचा जाता था, जब आदमी खींचता था तो उतना ही उपयोग करता था। अब तो पता चला कि शावर से नहा रहा है, या कि फ्लैशिंग में बहुत पानी वेस्टेज में जा रहा है, आरओ में बहुत पानी वेस्टेज में जा रहा है, जिससे एक उसका अगर देखा जाए तो एक ये भी एक कारण है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वकील साहब नमस्कार, ये बताइए, आपकी कहते हैं कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान, अपनी भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है। जी, कहा गया है। हाँ, तो ये मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। लेकिन आज हम देख रहे हैं पेड़ों की सरकार ने इस बार लक्ष्य रखा है, महोबा जनपद में 62 लाख पेड़ लगाए जाने हैं। पिछले साल 56 लाख लगे थे। तो क्या लगता है आपको, ये अभियान जो है कैसे चल रहा है? देखिए, सरकार अब तो अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन सही मायने में ये जानने की जरूरत है कि हम जो छोटे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, इनको सिर्फ कागजी रूप में दिखाया जाता है। 3 वर्ष में 1.5 करोड़ से अधिक पेड़ लगे महोबा जनपद में, लेकिन कहीं पेड़ दिखाई कहाँ दे रहे हैं? अगर इतने पेड़ लगे हुए हैं तो कागजों में लग चुके हैं, कागजों में लग चुके हैं, लेकिन वास्तविक मूल रूप से तो दिखाई नहीं दे रहे। तो कैसे पर्यावरण अपना सुधरेगा बताइए? पर्यावरण नहीं सुधरने वाला है, मतलब अकाल की स्थिति आएगी। इसी तरीके से अगर चलता रहा और इसी तरीके से सरकार इन पे लगाम कसने में नाकाम रही, तो हमें नहीं लगता है कि कुछ सुधरने वाला है। सही कह रहे हैं। और ये जो इस समय पहाड़ों की भयंकर कटाई हो रही है, पहाड़ों का खनन, मानसून आ रहा है और ब्लास्टिंग के दौरान ये मानसून अपने यहाँ से चले जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल। अभी आपने देखा, ये 2 वर्ष जो लॉकडाउन में रहा, इस समय ठीक ठाक बारिश हुई है। बिल्कुल, क्योंकि ना तो ब्लास्टिंग हुई है, तो उस वजह से अपने यहाँ मानसून भी आए, बारिश भी हुई। लेकिन अभी इस वर्ष आप देख लीजिए, फिर वही स्थिति में पहुंच चुका है अपना महोबा। सही कह रहे हैं, इसलिए बारिश नहीं हो रही है। रितेश जी, क्या हमारा बुंदेलखंड रेगिस्तान बन जाएगा? वर्तमान हालात लग रही हैं कि लगातार यहाँ पे जो है हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या रेगिस्तान बन जाएगा हमारा बुंदेलखंड? अगर यही स्थिति रही तो शायद बन भी जाएगा। इसमें किसानों को भी आना पड़ेगा। पहले क्या होता था हमारे यहाँ कि 3 फसलें ली जाती थी, कछवारा भी लगाए जाते थे पर्याप्त, तो उससे क्या है, जमीन पूरी हरी भरी रहती थी। तो अट्रैक्शन ऑफ वाटर जो है, बादलों का जो अट्रैक्शन है, वो जब हरी भरी होगी पूरी भूमि, आच्छादित होगी पूरी जो है ग्रीनरी से, तो तभी बादल जो है आते हैं। कारण यही है, तभी बारिश का माहौल बनता है। अच्छे तो लगते हैं, हालांकि सभी लोग अगर देखने जाएं तो हम तो अभी जैसे उधर बीजानगर किलारी तरफ हम गए थे, तो वहाँ पे अभी गड्ढे पूरे 1 महीने पहले खुद चुके थे। सरकारी ऐसा नहीं है कि काम तो होता है, लेकिन उसका जो है रखरखाव नहीं करता। अगर ये है कि आदमी एक क्षेत्र का जो है रखरखाव का अगर जो है जिम्मा ले ले, तो शायद हमें नहीं लगता कि जो है ये चीज जो है। बिल्कुल बिल्कुल, सबको जिम्मेदारी लेनी होगी, बिल्कुल, क्योंकि पर्यावरण सभी का है। सरकार से लेने का जो है अगर ये रखते हैं तो शायद हमारी भी कहीं उसमें जो है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल सही कहा आपने।